दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमें करंट क्यों लगता है, या फिर ये कि कुआं गोल ही क्यों होता है, या फिर रेल के डिब्बों पर इन 5 डिजिट के नंबर्स का मतलब क्या होता है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ इनक्रेडिबल और इंटरेस्टिंग फैक्ट से फैक्टिफाई करने आए हैं, तो अपनी अपनी करते हैं। दरअसल साउथ वेस्ट मोरक्को और अल्जीरिया के कुछ इलाकों में आर्गन नाम का एक पेड़ पाया जाता है, जिसके फल खाना यहाँ की बकरियां बहुत पसंद करती हैं। मोरक्को की ये बकरियां पेड़ों पर चढ़ने में भी माहिर होती हैं। ये फल खाने के बाद ये बकरियां उसका गूदा तो पचा जाती हैं, लेकिन बीज को मल के साथ बाहर निकाल देती हैं। किसान इन बकरियों के मल को इकट्ठा कर उससे बीज निकाल लेते हैं और उसे भूनकर आर्गन का तेल निकालते हैं, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत महंगा बिकता है। इसके 1 लीटर तेल की बोतल की कीमत बाजार में लगभग 70,000 रुपए है। हाँ, कुछ इलाकों में किसानों की महिलाएं भी आर्गन के फूलों को तोड़ने का काम करती हैं, लेकिन उससे पेड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। इसी कारण ज्यादातर किसान पेड़ों पर बकरियों को ही चढ़ने देते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, कभी आपने बिजली का झटका खाया है? पूरा शरीर कांप जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमें करंट क्यों लगता है? नहीं ना। दरअसल जब हमारे शरीर से बिजली या करंट फ्लो करता है, तब 2 चीजें होती हैं। लाइव वायर छूने पर करंट हमारे शरीर में सबसे पहले एक बढ़िया कंडक्टर ढूंढता है, जो हमारी बॉडी में उसे ब्लड की शक्ल में मिल जाता है। दोस्तों, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन सीधे तौर पर लोहे के अणु ही होते हैं, और ये तो हम सब जानते हैं कि लोहा इलेक्ट्रिक करंट का बढ़िया कंडक्टर होता है। अब होता यह है कि करंट लगने पर हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन करंट की स्पीड से दौड़ने लग जाता है, और नर्वस सिस्टम से हमारे दिमाग को बिजली की स्पीड से कई सिग्नल्स मिलने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें झटके लगते हैं। हमारा दिमाग इतने सारे सिग्नल्स को समझ ही नहीं पाता और कंफ्यूज हो जाता है। करंट लगने पर हमारी बॉडी के फ्लूइड्स सूख जाते हैं और कई जगह जख्म बन जाते हैं। वर्स्ट के सिनेरियो में वोल्टेज अगर ज्यादा हो तो ये करंट शरीर को बेहद ज्यादा गर्म या फिर आग भी लगा सकता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हम सभी गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन से खुद को बचाने के लिए नारियल पानी पीते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर नारियल के अंदर का ये पानी कैसे बनता है? कहाँ सोचा होगा? टाइम किसके पास है? दरअसल कई दूसरे पौधों की प्रजातियों की तरह नारियल का पेड़ भी पानी का रिजर्व रखने के लिए अपने फ्रूट्स का इस्तेमाल करता है। ये पानी पेड़ की जड़ प्रणाली द्वारा इकट्ठा किया जाता है और फिर कोशिकाएं इसे फल में ले जाती हैं। दूसरे फलों से तो ये पानी निकालने के लिए उनको निचोड़ा जाता है, जिसे हम जूस की शक्ल में पीते हैं, पर नारियल में ये फल के अंदर पाया जाता है, जबकि इसका बाहरी शेल नमी रहित और ठोस होता है। कच्चे या हरे नारियल के फल के अंदर पाए जाने वाले पानी को नारियल पानी कहते हैं। ये पानी असल में एंडोस्पर्म्स का भ्रूणपोष होता है। नारियल के विकास की शुरुआती स्टेज में ये एंडोस्पर्म लिक्विड फॉर्म में इसी पानी में घुला रहता है और भ्रूण के लिए पोषण का स्रोत होता है। जैसे जैसे नारियल पकता है, ये लिक्विड ठोस मलाई में बदल जाता है, जिसे खाना हमें बहुत पसंद है। दोस्तों, आपको ज्यादा पसंद क्या है, नारियल का पानी या फिर नारियल की गिरी? नीचे कमेंट्स में बताइएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुआं गोल ही क्यों खोदा जाता है? नहीं ना। अच्छा, क्या आपने कभी किसी चौकोर कंक्रीट की टंकी को देखा है? इसका कारण है दोस्तों, असल में गोलाई में कंक्रीट की पकड़ मजबूत रहती है, क्योंकि हर एक हिस्से पर बराबर प्रेशर पड़ रहा होता है, जो उस स्ट्रक्चर को थामे रखता है। और कुएं के गोल होने की वजह से ही इसकी दीवारों की मिट्टी नीचे धंसती नहीं है। अगर कुएं को चौकोर बना दिया जाए तो उसकी हर एक दीवार पर ज्यादा फोर्स लगेगी, जिस कारण कुएं की मिट्टी धंसने के चांसेस होंगे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने देखा होगा कि रेल के डिब्बों पर 5 डिजिट के नंबर्स लिखे हुए रहते हैं, और ज्यादातर लोग उसे देखते तो हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि वो है क्या। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन 5 अंकों की मदद से आप रेल के डिब्बों के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। इस नंबर के 2 पार्ट होते हैं। शुरुआती 2 अंक बताते हैं कि उस डिब्बे का निर्माण कौन से साल में हुआ था, जबकि लास्ट के 3 अंक रेल डिब्बे की क्लास के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि किसी रेल के डिब्बे पर कोड 02337 लिखा है, तो पहले 2 डिजिट्स देखकर तो समझ में आ जाता है कि इस डिब्बे का निर्माण 2002 में हुआ है। और फिर आखिरी के 3 अंकों में लिखा नंबर अगर 201 से 400 के बीच है, तो समझ जाइए कि वो स्लीपर क्लास का डिब्बा है। इसके अलावा 1 से 25 नंबर फर्स्ट क्लास एसी के डिब्बों के लिए तय नंबर है। 25 से 50 तक के नंबर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास एसी दोनों के डिब्बों पर लिखे हो सकते हैं। सेकंड क्लास डिब्बों पर 50 से 100 तक का नंबर लिखा होता है, तो वहीं थर्ड क्लास एसी डिब्बों पर 101 से 150 तक का नंबर देखने को मिलता है। इसी तरह 401 से 600 तक के नंबर वाले डिब्बे जनरल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। इस हिसाब से हमें ये पता चलता है कि ये डिब्बा जो हमने उदाहरण के तौर पर लिया था, स्लीपर क्लास का है, जो सन 2002 में बना था। है ना इंटरेस्टिंग?
फैक्ट नंबर 6, कई देश जैसे स्पेन में ऐसे खेल भी खेले जाते हैं जिसमें लाल रंग का कपड़ा दिखाकर सांडों को भड़काया जाता है और उनके गुस्से की नुमाइश की जाती है। दोस्तों, आप भी यही सोचते होंगे कि सच में वो सांड लाल कपड़े को देखकर ही भड़क रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि लाल रंग देखकर सांड का भड़कना महज एक वहम है। असल में सारे मवेशियों की तरह सांड भी कलर ब्लाइंड होते हैं। वो लाल तो क्या, किसी भी रंग को देख ही नहीं सकते। लाल रंग के कपड़े पर उनके भड़कने का कारण कपड़े का लाल रंग नहीं, बल्कि कपड़े को हिलाए जाने का तरीका है। एक खास तरीके से जब उस कपड़े को सांड के सामने हिलाया जाता है तब वह उससे भड़क जाता है और हिलाने वाले व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, हम सभी देखते हैं कि टायर आमतौर पर काले ही होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? जब रबड़ का प्राकृतिक रंग दूधिया सफेद है, क्यों टायर काले ही बनाए जाते हैं? दरअसल गाड़ी के टायरों का काला होने का मुख्य कारण केमिकल कार्बन ब्लैक है। टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल एक फिक्स्ड केमिकल के रूप में किया जाता है, जो एक टायर के मटेरियल को बनाने के लिए दूसरे पॉलीमर्स के साथ मिक्स किया जाता है। एक बार रबड़ से जुड़ने के बाद ये कार्बन ब्लैक टायर की ताकत और स्टेबिलिटी दोनों बढ़ाता है। एक तरह से कार्बन ब्लैक टायर को ज्यादा ड्यूरेबल बनाता है और इसीलिए जरूरी भी है। टायरों को इनका काला रंग यही कार्बन ब्लैक देता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, आपने भी ये सुना होगा कि सांप को मारने के बाद उसका सिर कुचलना जरूरी होता है। कुछ लोग तो इसके पीछे का कारण ये बताते हैं कि सांप को मारने वाले की तस्वीर उसकी आंखों में छप जाती है और अगर उसके सिर को नहीं कुचलोगे तो वह तुम्हें आकर काट भी सकता है। लेकिन ये एक अंधविश्वास है, सच्चाई नहीं। दरअसल सांप को मारने के बाद उसका सिर इसलिए कुचला जाता है क्योंकि मरने के बाद भी उसका सिर जानलेवा रहता है। इसीलिए उसके सिर को कुचलकर दबा दिया जाता है ताकि कुत्ते बिल्ली जैसा कोई जानवर गलती से उसका सिर खाकर अपनी जान न गवा दे। फैक्ट नंबर 9, गर्मी हो या ठंड, हर मौसम में ये वकील और जज काला कोट ही पहनते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। वकीलों के काला कोट पहनने की परंपरा इंग्लैंड से शुरू हुई थी। ऐसा माना जाता है कि 1865 में किंग चार्ल्स द्वितीय के निधन पर इंग्लैंड के शाही परिवार ने कोट को ब्लैक कलर की ड्रेस पहनने का आदेश दिया था। उस दिन के बाद से वहां की कोर्ट में ब्लैक कोट पहनने का चलन शुरू हो गया। इंडियन सिस्टम में कई ऐसी चीजें हैं जो अंग्रेजों के समय से चलती आ रही हैं और इसीलिए आज भी कोर्ट में वकील और जज काले रंग का कोट पहनते हैं। भारत में 1961 में वकीलों के लिए काला कोट जरूरी कर दिया गया। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान के लोग हमेशा गर्म पानी ही क्यों पीते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। गर्म पानी पीने में भले ही अच्छा ना लगे, लेकिन इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एक दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर दिन में 3 बार गर्म पानी पीने की आदत डाल ली जाए तो शरीर को कई बीमारियों से भी बचाया जा सकता है। अगर आपका वेट लगातार बढ़ रहा है, इसके अलावा गर्म पानी पीने से सर्दी जुकाम से राहत भी जल्द मिलती है। गर्म पानी पीने से बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है और साथ ही महिलाओं के पीरियड्स में भी मदद होती है। तो दोस्तों, इस हेल्थ फैक्ट के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं, लेकिन हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपको फैक्टिफाई करने फिर जल्द आएंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।